नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जलगांव का विद्रोह शांत। एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद रेशमा काले ने नाम वापस लिया। जलगांव विधानसभा चुनाव अंततः समाप्त हो गया है। शिवसेना की बागी उम्मीदवार रेशमा काले ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने महायुति उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी। इस प्रकार नासिक के बाद जलगांव का चुनाव भी समाप्त हो गया है। इस तरह महायुति इन दोनों सीटों पर बागियों को मनाने में सफल रही है। किसानों के लिए राहत। सरकार ने प्याज की खरीद दर बढ़ा दी है। यह राज्य और देश के प्याज उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक कार्यक्रम के तहत प्याज खरीदने का फैसला किया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने यह दर 12 रुपए 70 पैसे से बढ़ाकर 15 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम कर दी थी। हालांकि अब इसमें 70 पैसे की वृद्धि की गई है और सरकार 16 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से प्याज खरीदेगी। संशोधित दर कल शनिवार से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार ने डीजल की खरीद पर सीमा लगाई। शीघ्र भू राजनीतिक स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की असामान्य खरीद से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल खुदरा दुकानों के माध्यम से आपूर्ति का अस्थायी विनियमन आदेश जारी किया है। पेट्रोल पंपों पर प्रतिवाहन अधिकतम 200 लीटर डीजल उपलब्ध होगा। यह आदेश 11 जून 2026 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ और तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। निर्माण स्थलों पर जाकर मजदूरों का पंजीकरण किया जाएगा। निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों और मजदूरों के पंजीकरण के लिए बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद श्रम विभाग को यह जानकारी मिली है कि राज्य में विकासकर्ता श्रमिकों और मजदूरों का उचित पंजीकरण नहीं कर रहे हैं। इस बात को गंभीरता से लेते हुए श्रम विभाग अब निर्माण स्थलों पर जाकर श्रमिकों और मजदूरों का पंजीकरण करेगा। ऋण राहत योजना को लागू करने के लिए जिला कलेक्टर समिति का गठन किया जाएगा। अहिल्यानगर जिले में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति योजना के लिए अपात्र पाए गए व्यक्तियों की सूची भी पोर्टल पर अपलोड करेगी। मराठा छात्रों के लिए सबसे बड़ी खबर। राज्य में मराठा समुदाय के छात्रों के लिए खुशखबरी है। कुछ दिन पहले सरकार ने ओबीसी श्रेणी की योजनाओं को मराठा समुदाय पर भी लागू करने का फैसला किया था। इसके बाद अब मराठा छात्रों के लिए एक और खुशखबरी है। सारथी संगठन के लिए 35 करोड़ रुपए की निधि स्वीकृत की गई है। यह निधि मराठा समुदाय के छात्रों को अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए वितरित की जाएगी। योजना विभाग ने इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया है। कॉमेडियन प्रणीत मोरे की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है। कॉमेडियन प्रणीत मोरे की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है। गृह विभाग प्रणीत मोरे के सभी पुराने वीडियो की जांच करेगा। साइबर पुलिस अपलोड किए गए वीडियो की सामग्री की गहन जांच करेगी। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने यह जानकारी दी। अब सबसे बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र में गुटखा माफिया के खिलाफ की जाएगी। अब महाराष्ट्र में गुटखा माफिया के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने प्रतिबंधित गुटखा के अवैध कारोबार में शामिल निर्माताओं, तस्करों, ट्रांसपोर्टरों, वितरकों और वित्तीय सहायता देने वालों के खिलाफ एमसीओसी के तहत सीधे मामले दर्ज करने का आदेश दिया है। डिंडोशी में तेंदुए का आतंक। निसर्गा सोसाइटी के पार्किंग स्थल में तेंदुआ घूमता हुआ दिखा। मुंबई के डिंडोशी इलाके में स्थित निसर्गा सोसाइटी में एक बार फिर तेंदुआ देखा गया है। सोसाइटी के पार्किंग स्थल में तेंदुए के घूमने का एक वीडियो सामने आया है, जिससे निवासियों में दहशत फैल गई है। मंत्री बावनकुले ने विधायक रवि राणा और भाजपा नेता नवनीत राणा के कार्यालय का दौरा किया। अमरावती मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधायक रवि राणा और भाजपा नेता नवनीत राणा के कार्यालय का दौरा किया। इस अवसर पर नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का स्वागत किया। सूत्रों ने बताया कि राणा दंपति और बावनकुले के बीच बंद कमरे में चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार यह चर्चा अमरावती विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हुई। कुछ दिन पहले ऐसी चर्चा थी कि नवनीत राणा राष्ट्रवादी पार्टी से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ेंगे। राज्य में 15 जून को भारी बारिश। महाराष्ट्र में अल्नीनो को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की गई है। अल्नीनो के चलते राज्य में इस साल कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। 13
6 जून की सुबह हो चुकी है, लेकिन अभी तक बारिश के कोई आसार नहीं है। मानसून पूरे राज्य में दस्तक दे रहा है, बुवाई में देरी हो रही है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वे कृषि विभाग की सूचना मिलने तक बुवाई न करें, इससे दोहरी बुवाई का संकट नहीं होगा। हालांकि कृषि विभाग की अपील के बावजूद कई किसान बुवाई कर रहे हैं। राज्य में मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने की उम्मीद 15 जून के बाद ही है। गर्मी बढ़ रही है। मौसम विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग पूर्वानुमान दिए जा रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में 15 जून 2026 के बाद बारिश की संभावना है। यह बड़ा पूर्वानुमान जारी किया गया है। रोहित पवार का अवर्ण माफी पर कड़ा रुख। सरकार ने किसानों के लिए 30 जून तक 2 लाख रुपए तक के अवर्ण माफी की घोषणा की है, लेकिन इस अवर्ण माफी में एक शर्त के कारण एनसीपी के शरद पवार समूह के विधायक रोहित पवार ने पंढरपुर में खाद्य बहिष्कार आंदोलन शुरू कर दिया है। रोहित पवार की मांग है कि सरकार अवर्ण माफी की शर्तों को रद्द करे और 2 लाख रुपए तक की पूरी ऋण माफी प्रदान करे, और इसी के लिए उन्होंने पंढरपुर में खाद्य बहिष्कार आंदोलन शुरू किया है। तुकाराम मुंडे का सबसे बड़ा फैसला। राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त के रूप में तबादला होने के बाद तुकाराम मुंडे ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कई स्थानों पर छापेमारी की है। लाखों रुपए मूल्य का मिलावटी सामान जब्त किया गया है। तुकाराम मुंडे द्वारा की गई कार्रवाई की गंभीरता ने मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले विक्रेताओं का भरोसा तोड़ दिया है। अब तक इस तरह से खाद्य पदार्थ बेचने वाले कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं को मिलावटी खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी देने में आसानी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। महिलाओं के लिए खुशखबरी। फडणवीस सरकार महिला किसानों के लिए एक नया विधेयक लाने जा रही है। महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक इसी सत्र में पेश होने की संभावना है। इसमें महिला किसानों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान होंगे। यह विधेयक आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आगामी विधेयक के संबंध में आज वर्षा के आवास पर एक प्रस्तुति दी जाएगी। 3 महीने पहले उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने इस विधेयक के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को लाभ होगा। रायगढ़ जिले में निर्माण परियोजनाओं का संकट। रायगढ़ जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मांग की गई कि एमएमआरडीए और एमएसआरडीसी योजना प्राधिकरण क्षेत्रों में निर्माण परमिट जारी करने का अधिकार जिला कलेक्टर और नगर नियोजन विभाग के पास ही रहे। यह प्रदर्शन रायगढ़ अलीबाग संपर्क संघ द्वारा आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय परिवहन एसटी से यात्रा करने के लिए महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की यात्री सेवाओं में अधिक पारदर्शिता, सुविधा और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और अमृत वरिष्ठ नागरिक यात्रियों के लिए एनसीएमसी राष्ट्रीय साझा गतिशीलता कार्ड स्मार्ट कार्ड अनिवार्य किए जाएंगे। यह जानकारी परिवहन मंत्री और एसटी निगम के अध्यक्ष प्रताप सरनाइक ने दी। ऑनलाइन डिस्टेंस कोर्स में प्रवेश। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र सीडीओई के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2026 से 27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों के विकल्प मिलेंगे और कॉलेज के छात्र नियमित डिग्री के साथ साथ ऑनलाइन और दूरस्थ पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर दोहरी डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। पुलिस ने अब तक 7 डॉक्टरों समेत 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध लिंग निर्धारण और अवैध गर्भपात मामले में पुणे से एक और डॉक्टर और पारनेर से एक एजेंट को गिरफ्तार किया है, जिससे इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 21 हो गई है। इनमें 7 डॉक्टर, 3 मेडिकल ड्राइवर और चिकित्सा उपकरणों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता शामिल है। श्रीरामपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोमनाथ वकचौरे ने बताया कि अवैध लिंग निर्धारण परीक्षणों में इस्तेमाल की जाने वाली 5 सोनोग्राफी मशीनें, 4 पहिया वाहन और एक 2 पहिया वाहन विभिन्न जिलों से जब्त किए गए हैं। पुणे
जिले के 1 लाख किसान कर्ज मुक्त होंगे। राज्य सरकार द्वारा घोषित पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना के तहत जिले के 1,04,675 किसानों को 1,175 करोड़ रुपए का आरण माफ होने का अनुमान है। पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक PDCC ने यह अनुमान लगाया है। संबंधित कर्जदार किसानों के अल्पकालिक आरणों की जानकारी सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराने के बाद राज्य सरकार अपात्रता मानदंड निर्धारित करेगी। राजस्व की हेराफेरी करने वाले खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। कोंकण संभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सरकारी राजस्व को गबन करके अवैध रूप से लघु खनिजों का खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। ठाणे जिले के अपने दौरे के दौरान आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने राजस्व विभाग को अवैध खनन को रोकने के लिए अधिक प्रभावी तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया। तो दोस्तों, यह थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।